यह कहानी सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, पूरे देश के विश्वास की है। हर साल लाखों छात्र अपने भविष्य की उम्मीदों के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन जब पर्चा लीक होता है तो उनकी मेहनत और सपनों पर पानी फिर जाता है। 2018 का वो साल जब सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की कक्षा के पेपर लीक हुए। लाखों छात्रों की परीक्षा फिर से ली गई, लेकिन मानसिक तनाव और जो आर्थिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। 2019 में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का पर्चा लीक हुआ। यह घटना केवल छात्रों का ही नहीं, पूरे शिक्षा तंत्र का मजाक बना गई। छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया, लेकिन अपराधी बच निकले। यूपी पीसीएस की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। प्रशासन ने दावा किया कि दोषियों को पकड़ लिया गया है, पर जिन छात्रों के मौके छिन गए उन्हें कौन लौटाएगा? आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये घटनाएं साबित करती हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली लालच और भ्रष्टाचार की जकड़ में है। ऐसे न जाने कितने प्रवेश परीक्षाएं लीक होती हैं। हर बार छात्र सड़कों पर उतरते हैं, कभी न्याय की मांग करते हैं तो कभी दोबारा परीक्षा की। लेकिन सवाल यही है कि क्या उन्हें वो भरोसा वापस मिल सकता है जो एक बार टूट गया है? पर पर्चा लीक की घटनाओं ने सिर्फ छात्रों का ही समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि कईयों को अवसाद, आर्थिक तंगी और आत्महत्या की ओर ढकेला। ये घटनाएं सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाती हैं। पर्चा लीक कोई संयोग नहीं है, यह एक संगठित अपराध है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो पैसों के लिए देश के भविष्य से खेलते हैं। जब मेहनत बेकार चली जाती है और सपने टूटते हैं तो इसका असर सिर्फ एक छात्र पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। पर्चा लीक सिर्फ कागजों की चोरी नहीं है, ये सपनों और भरोसों की हत्या भी है। सवाल यह है कि क्या इसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार हर साल 2500 से अधिक छात्र परीक्षाओं से जुड़े तनाव और असफलता के कारण अपनी जान दे देते हैं। परीक्षा लीक जैसी घटनाएं इस आंकड़े को और भी भयावह बना देती हैं। पेपर लीक का असली कारण है भ्रष्टाचार, लालच और व्यवस्था में गहरी बैठी हुई लापरवाही। हर बार शिक्षा को व्यापार बनाकर बेचने की कोशिश होती है और इसकी कीमत लाखों निर्दोष छात्र चुकाते हैं। तो क्या हम इसे ऐसे ही चलता रहने दें? क्या हमारे देश के भविष्य, हमारे छात्र के साथ यह खिलवाड़ बर्दाश्त किया जा सकता है? समाधान केवल सरकार से अपेक्षा करना नहीं है, बल्कि हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करनी होगी। प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं, बल्कि हर बच्चे का अधिकार है। अगर हम मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं और शिक्षा को पवित्र बनाए रखने का संकल्प लें तो यह बदलाव संभव है। सवाल सिर्फ सरकार का नहीं है, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी का है। आइए इस लड़ाई में शामिल होकर अपने देश के भविष्य को सुरक्षित रखें। शिक्षा को भ्रष्टाचार से बचाएं, हर छात्र को न्याय दिलाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें।